बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं पुलिस कांस्टेबल के टेस्ट के हवाले से, कुछ बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन के हवाले से। बेसिकली पुलिस कांस्टेबल क्या BPS 5 की जितनी भी जॉब्स वगैरह आती हैं उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि आपको किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है। मैं ये नहीं बता रहा आपको कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, मैं ये बताता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, समझ गए, किस टाइप के, यानी किस लेवल की आपको तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि लैंड ऑफ 5 रिवर्स किसे कहते हैं, तो जी पंजाब को कहते हैं, ये क्वेश्चन आएगा। एक दो क्वेश्चन मैं यहाँ मेंशन नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सही है। मैथमेटिक्स नहीं आता नॉर्मली, सही है। मैं इंग्लिश किस टाइप की आती है, किस लेवल पे इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, और उसके बाद इस्लामियात किस लेवल पे आती है, किस लेवल पे इस्लामियात के क्वेश्चंस आते हैं। जनरल नॉलेज हो गया, फिर उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज़ हो गया। ये 4 टॉपिक होते हैं अगर आप BPS 5 का टेस्ट देने जा रहे हैं। और एक वीडियो बनाने की मेरी एक खास वजह है, वो ये है कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त भाई लॉकडाउन की सिचुएशन है। नॉर्मली 1.5 महीना हो गया लोगों को घर में बैठे हुए हैं, और ये अच्छे टाइम है कि जब आप इसकी तैयारी कर सकते हैं बे ईजीली, क्योंकि ये बात नहीं है कि कब टेस्ट होंगे। टेस्ट तो होने हैं इंशाल्लाह, 1 महीने 2 महीने बाद टेस्ट वगैरह तो इसके होने ही हैं। किसी भी जॉब के आप देने आपने अप्लाई किया होगा तो इंशाल्लाह टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि इनके भी स्कूल वगैरह भी खुल जाएंगे जून के अंदर, तो नॉर्मली हमें टेस्ट वगैरह देखने को मिल सकते हैं इसके। अगर स्कूल वगैरह खुल गए तो फिर ये टेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे। अब बात यह है कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर मैं आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चंस वगैरह बता देता, मिसाल है, उसमें से एक भी नहीं लगेगा। ऐसे तो मैं 50 वीडियोस बना सकता हूँ, लेकिन अगर मैं आपको ये बता दूँ किस लेवल की तैयारी करनी है तो फिर आप इजीली घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए ना कि किस लेवल की आपकी तैयारी चाहिए। मतलब कि 9 के बच्चे के हिसाब से मैट्रिक की या 5वीं क्लास के नॉर्मल अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो इसी से रिलेटेड आज की मेरी वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो को पूरी देखिएगा जब भी आपकी समझ में आएगी। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे रेड कलर का बटन होगा उस पर क्लिक करें और सब्सक्राइब कर लें। अब बात ये है कि जब हम अपन बात करते हैं पुलिस कांस्टेबल के टेस्ट की या किसी भी आर्म फोर्स के टेस्ट की, जिस तरह FI हो गया, पुलिस हो गया, फिर पुलिस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है जिस तरह SSU हो गया, CTD हो गया, तो जो BPS 5 का जो टेस्ट होता है वो किस लेवल का होता है। बात ये, नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं वो तकरीबन 7वीं से 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे तक के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस होते हैं। नॉर्मली 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे के क्वेश्चन आते हैं। बात कर लेते हैं इंग्लिश से, स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश किस लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं, सही है। अब इंग्लिश में जो आता है वो होता है ग्रामर। नॉर्मली ग्रामर क्या, ओवर, अंडर, इन, हाँ सही है, समझ गए होंगे आप, ओवर, अंडर, इन, ऑन, सही है। अब इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए कि किस इन, ऑन, ओवर, अंडर बहुत आसान ग्रामर है, जो कि आप अगर 15 दिन भी लगाए ना ग्रामर पढ़ने बैठे हैं, ये कोई यहाँ घबराने की या शर्म की बात नहीं होती, बंदे को सीखना चाहिए। ये बंदा अगर 15-20 दिन लगा के भी सीखे तो ईजिली सीख सकता है। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, सही है। अब मिसाल टेबल के ऊपर ग्लास है, सही है, टेबल पर ग्लास है, टेबल पर ग्लास है। अब इसका क्या बनेगा, ग्लास इज़ ऑन टेबल, या ग्लास इज़ इन टेबल, या इन टू टेबल। अब इसका क्या बनेगा, अब आप आंसर सोचें, मैं आपको आप आंसर बताता हूँ। ऑन आएगा, सही है, ग्लास इज़ ऑन टेबल, ग्लास टेबल पर है, सही है। अब इस लेवल की अगर आप तैयारी करेंगे ना तो आप सीख जाएंगे। फिर इंग्लिश में सेकंड क्वेश्चंस क्या होते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं, ऑपोजिशन, सही, ऑपोजिट, गुड का बैड होता है, जिस तरीके से इस टाइप के इजी होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। थोड़ी सी विकेबलरी अच्छी होगी ना आपकी 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे जितनी भी, तो आप इजीली इसकी तैयारी अपना इसको टेस्ट को हल कर सकते हैं इजीली। 50 70 80 नंबर तो आराम से आप उठा सकते हैं। 70 80 ज़्यादा बता रहा हूँ, चलो 80 ज़्यादा हो गए, 60 से 70 नंबर इजीली उठा सकते हैं, सही है। फिर ऑपोजिट होता है इंग्लिश में, सही है। फिर सिमिलरिटीज़ होती हैं, समझ गए होंगे आपसे, जिस तरह ग्रेट का ग्रेटेस्ट, सही है। इस तरीके से सिमिलरिटीज़ होती हैं, या बिल्कुल मिलते जुलते अल्फाज जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। इविल और बैड जिस तरह थोड़ा मिलता हो गया, इस तरीके से इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो होते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है जिसमें पढ़ के बताना होता है, वो अलग चीज़ होगी। फिर बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज की। अब जनरल नॉलेज में भी कोई ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चंस नहीं होते। अब मैं आपको बता दूं, जिस तरह फ़िलहाल चीज़ें आप मौजूदा हालात देख लें। मौजूदा हालात में जिस तरीके से ये हो सकता है कि फ़िलहाल अमेरिका का सदर कौन है, या फिर हमारे बॉर्डर किन किन से लगते हैं, किन किन कंट्रीज से लगते हैं। सबसे लंबा बॉर्डर हमें किस कंट्री से लगता है, अफगानिस्तान या इंडिया, इंडिया से लगता है। सबसे लंबा बॉर्डर हमारा यही है, सही है। नेबर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, पाकिस्तान के मगरब, मशरिक, शुमाल, जनूब में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, सही है। और जो अब इससे आप आइडिया लगा लें 5वीं 7वीं 8वीं क्लास। और फिर मौजूदा फ़िलहाल मौजूदा हमारे गवर्नर्स कौन कौन से हैं, सूबे के कौन कौन से हैं, वज़ीर आला कौन कौन से हैं, स्टेट बैंक का गवर्नर कौन है, इस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह होते हैं जो कि आपको नॉर्मली पता होने चाहिए मौजूदा हालात के हिसाब से। ये लेवल हो गया इसका। फिर उसके बाद इस्लामियात है। इस्लामियात के अंदर यार बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली, और हम मुसलमान हैं, इस चीज़ में तो हमें
पता होने चाहिए। नॉर्मली कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं, कितनी आयात हैं, कुरान पाक कितने अरसे में नाजिल हुआ, सही है। फिर कुरान पाक की पहली सूरत कौन सी है, आखिरी सूरत कौन सी है, नबी पाक की ज़िंदगी भी ज़िंदगी के ऊपर क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, सही है। आपने कितने अरसा दुनिया में क़याम फरमाया, या फिर उसके अलावा सही है पहले सहाबा का नाम, सहाबीन का मतलब पहले खलीफा राशिदीन का नाम, दूसरे खलीफा राशिदीन का नाम, इस तरह चारों के नाम आपको याद होने चाहिए और सीक्वेंस वाइज भी याद होना चाहिए। पहले खलीफा कौन है, हज़रत उमर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर हज़रत अली करमुल्लाह वजह, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें इस्लामियात की हो गई जो कि बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। मैथमेटिक्स नहीं होता, मैंने 2 बार दिया है BPS 5 का अपना NTS का पेपर, तो दोनों दफ़ा में भाईजान मैथमेटिक्स नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अगर BPS 7 की बात कर रहे हैं या 9 की बात कर रहे हैं तो इसमें मैथमेटिक्स आता है, आ भी जाता है, नहीं भी आता। 7 में भी मैंने एक बार दिया, उसमें नहीं था। तो ये चीज़ हो गई। अगर आप 7 या 9 का देने जा रहे हो तो एप्लीकेशन वगैरह याद करके जाया करें, एक आधी सही है, या ऐसे वगैरह 1-2 याद करके जाया करें, कायदे आज़म की ज़िंदगी वगैरह पे या फिर अल्लामा इकबाल पे, इस टाइप के 1-2 ऐसे याद कर लिया करें, सही है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं अपना इस्लामियत हो गई। इस्लामियत हो गई, पाकिस्तान स्टडीज़। पाकिस्तान स्टडीज़ में पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से वज़ीर आज़म कितने गुजर गए, कि ये तो ज़्यादा हो गया। वज़ीर आज़म पहले गवर्नर जनरल कौन थे पाकिस्तान के, यहाँ पहले वज़ीर आज़म कौन थे पाकिस्तान के, दूसरे कौन थे, इतने याद कर लें आप, सही है, सही है। फिर इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं पाकिस्तान स्टडीज़ में भी नॉर्मली 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे जितने ही आते हैं, इससे हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते, सही है, कोई खास नहीं होते। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप कब जीता, इस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। तो मैंने आपको बताया तकरीबन इस टाइप के ही क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली, इससे ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते। बात ये है कि अगर आप तैयारी होगी ना आपकी, तो आप कभी भी इसका टेस्ट दे देंगे। टेस्ट तो होना है 1 महीने बाद, नहीं तो 2 महीने बाद, लेकिन बंदे की तैयारी की बात होती है, टेस्ट तो होना है। अब नॉर्मली मैं अब आपको बताऊं, लास्ट टाइम जो जिस तरह FI का जो OTS के थ्रू आए थे पेपर वगैरह, फिलहाल तो PTS ने लेना है इसका, लेकिन जो OTS के थ्रू लास्ट टाइम जो पेपर आया था तो 2018 में मैंने उसका दिया था, तो यार वो तो इतना आसान पेपर था ना, मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत आसान पेपर था वो तो। तकरीबन 5वीं 7वीं क्लास के बच्चे क्वेश्चन थे। NTS का BPS 5 का भी उससे हार्ड होगा जो उन्होंने क्वेश्चन दिए थे। 50 में से ईजिली आप 35-40 नंबर उठा सकते थे, कोई मसला ही नहीं था उठाना उसमें से, तो सही है। लेकिन फिर भी इनके पेपर में और उनके पेपर में थोड़ा फ़र्क होता है। मैं अब आपको बता रहा हूँ, OTS का मैंने एक दफ़ा दिया, उसके अलावा मैंने नहीं दिया। लास्ट टाइम जो 2019 में आया था वो नहीं दिया था मैंने FIA का, मैंने 2018 का दिया था। तो आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी मैं क्या बात बताइए, आपको क्या बताना चाह रहा था। तो अगर आप इस तरह की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं या जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने मैं जॉब्स रिलेटेड वीडियोज़ पोस्ट करता हूँ, तो उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।